गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। द बॉम्बे प्लान टॉपिक क्या है आज का। द बॉम्बे प्लान, इसके बारे में सुना है कभी कि क्या होता है क्या नहीं, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपने सुन रखी है, जैसे 1991 का रिफॉर्म इतना ज़्यादा फेमस हो रखा है। ये बॉम्बे प्लान इतना ज़्यादा सुनाई में क्यों नहीं आता है, इसके पीछे का राज क्या है, ये बॉम्बे प्लान है क्या, क्यों आया था, कब आया था, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान एक इकोनॉमिक प्लान है इंडिया के लिए, जिसे प्रपोज करा था कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने और टेक्नोक्रेट्स ने इन जनवरी 1944। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले की बात है ये, कि इस प्लान को लेकर के आया गया। उस टाइम पे बात बात वगैरह चली रही थी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी, और ये सब कुछ चल रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे ये प्लानिंग थी कि हम अगर जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो चीज़ें क्या क्या करेंगे, अपने इंडिया को कैसे डेवलप करेंगे, इससे डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे एम था। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान क्या है, इकोनॉमिक प्लान है फॉर इंडिया, प्रपोज्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स इन जनवरी 1944। तो ये वाली बात समझ आई। नेक्स्ट, जो बॉम्बे प्लान है ये फॉर्मली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अभी इकोनॉमिक प्लान है। तो इकोनॉमिक प्लान कैसा, इकोनॉमिक प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान है ये, कि हम इंडिया को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका प्लान क्या था, ये है एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान। तो इनका प्लान था क्या बेसिकली, कि हमें इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी को 15 ईयर्स के अंदर ट्रिपल कर देनी है। क्या करनी है, ट्रिपल कर देनी है। अगर अभी 5 करोड़ हमारी रेवेन्यू है तो इसे ट्रिपल करना है। तो 5 × 3 करो, कितना हो 50, तो 15 करोड़ रेवेन्यू कर देना है उनका। ये एक प्लान था मतलब ट्रिपल करने का। ये एक बेसिक्स है, जैसे हम करते हैं ना कि जैसे आपको अपने करियर में क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर अगर बिजनेस का प्लान है तो हम उससे पहले ही चीज़ें डिसाइड करते हैं, हम गोल्स डिसाइड करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। ठीक है, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम अचीव करते हैं कितने दिन, सॉरी, हम गोल्स बनाते हैं कि हमें कितने दिन में क्या अचीव करना है। तो वैसे ही इनका ये गोल था कि 15 ईयर्स के अंदर हमें अपनी इकोनॉमी को ट्रिपल कर देनी है। ठीक है, अभी बताया ना, अगर 5 करोड़ रेवेन्यू आ रहा है तो 15 करोड़ रेवेन्यू कर देना है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल एंड नथिंग एल्स। ओके, ये कोई रियलिटी है 15 करोड़ कोई डाटा नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, द प्लान इन्विजन, प्लान का इन्विजन मतलब विजन क्या था, कि गवर्नमेंट इसमें रहनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को अलग करना है, कैपिटलिस्ट ग्रुप और गवर्नमेंट दोनों मिल करके काम करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। बिना गवर्नमेंट के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता नहीं कह सकते, उस लेवल की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, सेंट्रल प्लानिंग के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, कि एग्रीकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चर के सेक्टर का जो भी आउटपुट है उसको डबल करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर आउटपुट को 5 फोल्ड्स करना है, मतलब 5 गुना कर देना है उसको, मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर आज इंडस्ट्रियल अगर आज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5% हो रही है तो हमें इसे क्या करना है, 5 फोल्ड कर देना है, 25% तक इसकी प्रोडक्शन कर देनी है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि बस कर देना है, इसकी पूरी प्लानिंग के साथ करनी है। तो उसी की बेसिकली ये प्लानिंग है। ठीक है, सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर को डबल करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को 5 फोल्ड कर देना है। और जैसे गवर्नमेंट फाइनेंसिंग वगैरह, जैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग है गवर्नमेंट पे जो आ जाती है या ग्रोथ के लिए, तो उसमें भी एक्टिव रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, इकोनॉमी डेवलप होगी, ट्रिपल होगी इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल सेक्टर डबल होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर 5 फोल्ड होगा। और इन सब के थ्रू जैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर हो रही है, मतलब डेफिसिट हो रहा है तो उसको हम फाइनेंस भी कर सकते हैं इजीली। इस चीज़ को भी इसमें इंक्लूड करा गया था। ठीक है, इसके कुछ अजम्पशंस भी हैं, वो क्या है अजम्पशंस देखते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, अभी जैसे हमने बात करी कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, और हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितना कम से कम कर सकते हैं उतना अच्छा है, या फिर ना करें तो इट वुड बी मच बेटर। ठीक है, और अगर कर रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहा है कुछ भी और हम इन्वेस्टमेंट का कर रहे हैं तो कम से कम करेंगे। ठीक है, ये 2 अजम्पशंस थी। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था यहाँ पे कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे और टेक्नोक्रेट्स थे जिन्होंने इस प्लान को लेके आए थे। जो लेके आए थे इस प्लान को क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट और टेक्नोक्रेट्स थे। तो उनका हम नाम देखते हैं एक बार कि कौन थे वो लोग। ठीक है, JRD टाटा जी, ठीक है, GD बिरला जी भी थे इसमें,
पी ठाकुरदास, कस्तूरभाई लाल भाई, सर श्रीराम और अरदेशी दलाल, एडी शरीफ और डॉक्टर जॉन मिठाई। ठीक है, तो ये लोग थे जो कि इस प्लान को लेकर के आए थे। ये लोग कौन थे जो इस प्लान को लेकर के आए थे? ये कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और जीडी बिरला, जेआरडी टाटा, ये सब कुछ सुन रखा होगा आपने, है ना। तो ये कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और टेक्नोक्रेट्स थे जो कि इस प्लान को लेकर के आए थे। आरबीआई वगैरह भी इन लोगों ने ही, आरबीआई में काफ़ी सारा योगदान इन लोगों ने दिया आरबीआई को बनाने में, उसमें फंडिंग वगैरह में इन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी है। ठीक है, तो इतना अच्छा प्लान था ये। इसका मतलब अगर इसको लागू किया गया होता तो बहुत अच्छा था ये, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसमें एक और चीज़, इनका विज़न ये था कि मास एजुकेशन, मतलब प्राइमरी से लेकर के पूरा जो हायर लेवल एजुकेशन होता है सबको इसमें इंक्लूड किया गया था। प्राइमरी लेवल को, सेकेंडरी लेवल को, इंटरमीडिएट लेवल को भी, मतलब अच्छी से अच्छी एजुकेशन देनी है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब हायर एजुकेशन तक की सबकी फैसिलिटी ये लोग देने वाले थे। ठीक है, सब हर चीज़ में ये लोग डेवलपमेंट कराने वाले थे। ठीक है, बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप करनी थी, बनानी थी। ठीक है, और साथ में सिर्फ बेसिक इंडस्ट्रीज नहीं, बेसिक इंडस्ट्रीज में क्या क्या आ जाती हैं अभी हमने पढ़ा ना कि उनको इंडस्ट्रीज को 5 फोल्ड करना था। तो बेसिक इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विथ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिए। दोनों इंडस्ट्रीज के बारे में इन लोगों ने सोचा था। बेसिक इंडस्ट्रीज में क्या क्या आ जाते हैं? माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, मेटलर्जी की हो गई, इंजीनियरिंग की हो गई, केमिकल्स, एरोनॉट्स, ऑर्नामेंट्स, ट्रांसपोर्ट, सीमेंट, और ऐसी जो भी हैं ये सारी बेसिक, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हो गई बेसिक। और स्टील इंडस्ट्री हो गई, ये सब बेसिक में आ गए। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ में क्या, चाय पत्ती हो गई, शुगर हो गया, इन सब की मील्स, इन सब की इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। ठीक है, बिस्किट्स वगैरह हो गए, तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों टाइप की इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। सिर्फ बेसिक इंडस्ट्रीज़ हम नहीं लगा रहे हैं, हम दोनों टाइप की इंडस्ट्रीज़ पे काम करने वाले हैं, वो भी इंडिपेंडेंस के अर्ली ईयर्स में ही। मतलब समझ लो 47 में इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, तो उसके कुछ टाइम में ही ये लोग सब कुछ करने वाले थे। ये बेसिक इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। ठीक है, नेक्स्ट, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ इस प्लान का, और जिसकी वजह से कि अभी इसको हम इतने ज़्यादा सही तरीके से जानते भी नहीं हैं, जानते कि हम इसके बारे में सुनते तक भी नहीं हैं। ठीक है, तो इसके क्रिटिसिज्म क्या क्या थे? जो इकोनॉमिस्ट वगैरह थे ना, उन्होंने एकदम डायरेक्टली ये बात कह दी कि एकदम से अगर ग्रोथ आएगा, डेवलपमेंट हम करेंगे, तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन होना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, एकदम डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन रुपी का, ये सब कुछ होने लग जाएगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने एकदम से मना कर दिया था, और ये टेक्निकली कहीं ना कहीं करेक्ट भी है। ठीक है, एक बार में बहुत ज़्यादा कैपिटल क्रिएट हो जाएगा तो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आ जाएगा हमारी इकोनॉमी के अंदर। और अगर अच्छा कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा ठीक है, अच्छा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कर सकते हम किसी के साथ। ठीक है, किसी के साथ क्या, ये तो हमारी इकोनॉमी की बात चल रही थी, तो इस वजह से इसको इतना ज़्यादा वो नहीं मिला, क्या कह सकते, इस प्लान को लागू नहीं किया गया, रियलिटी में नहीं आया, बस पेपर पे रह गया था। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये प्लान बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली ये वर्थलेस नहीं था, इसमें कोई फॉल्ट भी नहीं थे, लेकिन ये इसको फिर भी कोई विज़न नहीं मिला, ये इतना माना नहीं गया, ये सिर्फ पेपर पे रह गया। इसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजिक रीजंस थे जो कि उस टाइम पे हो रखे थे, जो कि इतने सही तरीके से खुल के अभी नहीं आया। ठीक है, या फिर उसको लिखा नहीं गया है कहीं पे। तो आई होप कि चीज़ें समझ आई होंगी। द बॉम्बे प्लान आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो और चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक करना। थैंक यू।